नमस्कार मित्रों। जींद उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया है कि अगर उनका केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो वो लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी कराने के लिए तैयार है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान नहीं दिया था। वो यही कहते आ रहे थे कि निर्धारित समय पर यानी अक्टूबर 2019 में ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। तो जींद में जीत के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और उसके लग रहा है कि लोकसभा के साथ अगर चुनाव कराए जाएं तो फिर वापसी की 100% गारंटी मिल जाएगी। जो बाकी कारण हैं इसके, उन पर तो हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले जो आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, पीयूष गोयल ने जो बजट पेश किया है, उसमें जिस तरीके से किसानों को, मजदूरों को और मीडियम वर्ग के लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को राहतों की सौगातें दी हैं, तोहफे दिए हैं, उससे भी इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। और जो जो तबके अभी तक थोड़ा बहुत उससे नाराज थे, उनको खुश करने की रणनीति पर उसने काम करना शुरू किया है। जैसे नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स से 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक की छूट देना, मजदूर वर्ग के लिए पेंशन तय करना, किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाना, ये सब ऐसे फैसले हैं जो पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी लागू होंगे। तो हरियाणा में भी इस वर्ग में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। और जींद चुनाव से एक बात तो साफ हुई है कि अभी तक भी यहां मोदी का जो अंडर करंट है वो जारी है और जो सरकार की नीतियां रही हैं, व्यवस्था में बदलाव के जो इसके प्रयास रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए हैं। और ऐसे क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं जींद में, जहां ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां जनाधार नहीं है। अब हम अगर बाकी के एस्पेक्ट्स पे बात करें तो इस समय सबसे कमजोर स्थिति में कौन है? INLD, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के नेतृत्व वाली, जिसको जींद जो उसका गढ़ माना जाता था और जहां से 2 बार उसका MLA जीता था हरिचंद मिड्डा, वहां उसको 3,500 वोट मिले हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आप जानते हैं गुटबाजी में घिरी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर को हटाने के लिए जी जान से बाजी लगाए हुए हैं। किरण चौधरी विधायक दल की नेता है, लेकिन विधायक उनको नेता नहीं मानते हैं। कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं मानते हैं। यानी कांग्रेस में बजाय इसके कि जमीन पर काम किया जाए, वो आपस में ही भिड़े हुए हैं शक्ति प्राप्ति करने के लिए। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में एक भ्रम बना हुआ था, लेकिन वो जींद में चुनाव लड़ने से टूट गया। बड़े चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपने सेनापति को एक तरीके से हरवा दिया जींद में, तो इसके गलत असर पड़े हैं। जहां तक बात है नई बनी जननायक जनता पार्टी की, जिसकी तरफ जो देवीलाल का कोर वोटर है वो शिफ्ट हुआ है जींद में, वो एक ताकत बन सकता है, संकेत है। और अभी तक भी INLD के साथ बसपा का गठबंधन है और जजपा के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, समर्थन है। तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ हो जाते हैं तो ये गठबंधन बरकरार रहते हैं या इसमें कुछ रद्दोबदल होते हैं। एक और ताकत जींद चुनाव से उभर करके सामने आई है राजकुमार सैनी की। उसकी पार्टी को जिस तरीके से 14,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो आप ये तय मानिए कि चाहे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो या विधानसभा के अलग चुनाव हो अक्टूबर में जाकर के,
राजकुमार सैनी की पार्टी एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ऐसे वोटर बहुतायत में हैं जो राजकुमार सैनी के साथ खड़े होंगे या उनका समर्थन करेंगे। और जींद में भी उन्होंने चूंकि ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया था, ये सोचकर बनाया था कि ब्राह्मण वोट मिलेंगे और जो मेरा कोर वोटर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जींद में कम से कम चला नहीं और उतनी वोट नहीं मिली जितनी की अपेक्षा उन्होंने की थी। पर विधानसभा चुनाव में जब बड़े पैमाने पर वो टिकटों का वितरण करेंगे, अलग अलग जाति के अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारेंगे, तो उसका असर दिखाई देगा। तो इस बात की संभावना कितनी है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ हम विधानसभा चुनाव कराने को तैयार हैं, तो इस तरह की र्यूमर तो काफी चलती रही हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन 4 विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं। और ये मत भूलिए कि आंध्र प्रदेश के चुनाव भी इसी के साथ होते हैं, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के साथ हुए। तो 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। अगर केंद्र से हरी झंडी मिल गई तो आप ये तय मानिए कि हरियाणा में भी लोकसभा के साथ ही चुनाव हो जाएंगे। और ये साथ में चुनाव कराने का दांव सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप केंद्र सरकार के नजरिए से देखें, भारत के नजरिए से देखें, तो भले ही महागठबंधन बन रहे हों, भले ही राहुल गांधी काफी प्रयास कर रहे हों, अभी तक भी लोगों के मन में यही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को एक मौका और दिया जाना चाहिए। और अगर यही फीलिंग नीचे भी चली, नीचे मतलब विधानसभा चुनाव में, और आमतौर पर हरियाणा में तो ये होता है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, राज्य में उसी की सरकार रहती है। कभी कोई अफवाह स्वरूप ऐसा हुआ हो तो अलग बात है, वरना आमतौर पर ये रहता है। चूंकि आईएनएलडी कमजोर हालत में है तो उसकी संभावना कम है। भारतीय जनता पार्टी ये दांव खेल सकती है। इसी तरह का दांव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में खेला था और 2004-5 में जब वो 5 में जब चुन करके आए थे तो 67 सीटों के साथ आए थे, लेकिन 2009 में जब उन्होंने लोकसभा के साथ इलेक्शन कराया तो 40 सीटें रह गई थी, लेकिन निर्दलीय और दूसरे सहयोगियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई और चलाई। तो उसी तरह का दांव जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी खेल सकती है। मुझे लगता है कि अगर जो ऑब्जर्वर हैं बीजेपी के, उनको ये लगा कि ये दांव खेला जा सकता है और वापसी हो सकती है, तो आप तय मानिए कि लोकसभा के साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।